हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जनवरी से जून तक के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग टिप्स के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे हैं। तो पहले मैं ये डेट्स आपके लिए पढ़ देता हूँ, उसके बाद इनकी ट्रिक एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली डेट है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। दूसरी है 10 जनवरी विश्व हास्य दिवस या विश्व हिंदी दिवस। तीसरी डेट है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। चौथी डेट है 15 जनवरी थल सेना दिवस। पाँचवीं है 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। और लास्ट डेट है 30 जनवरी शहीद या फिर सर्वोदय दिवस। आइए इनकी ट्रिक डिस्कस करते हैं। तो 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, इसको हम ऐसे याद करेंगे कि नवरात्र का महीना चल रहा था और 9 जन ने उपवास रखा। 9 जन ने उपवास रखा। 9 से जाहिर सी बात है 9 है, और जन का मतलब होता है जनवरी। उपवास में प्रवास जैसा शब्द आता है, तो इसको हम लिंक करेंगे प्रवास से, और प्रवास का मतलब प्रवासी भारतीय दिवस। तो 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को होता है विश्व हास्य या हिंदी दिवस। तो हम इसको लिखेंगे 10 मूर्ख जन। एक्चुअली में क्यों मूर्ख अभी हम बता रहे हैं आपको। 10 मूर्ख जन हिंदी पर हंसे, क्योंकि जो हिंदी पर हंस रहा है वो मूर्ख ही हो सकता है। 10 मूर्ख जन हिंदी पर हंसे। तो 10 जन से जनवरी, हिंदी पर हंसे, तो 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। तो उन जनों ने उस युवा को मारा। उस युवा को मारा। जनों का मतलब होगा जाहिर सी बात है जनवरी, युवा का मतलब होगा राष्ट्रीय युवा दिवस, और मारा का मतलब होगा 12। मारा और 12 लगभग एक जैसे वर्ड लगते हैं। तो उन जनों ने उस युवा को मारा, मतलब 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। इसको हम याद करेंगे सेना की जान बीचों बीच होती है। किसी भी देश की सेना, उसकी जान बीचों बीच में होती है। कब कौन सा देश किसके खिलाफ युद्ध पे चला जाए कुछ पता नहीं होता। जैसे अभी रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, पता नहीं कितने जवान वहां शहीद हो गए। तो सेना का मतलब थल सेना दिवस, जान का मतलब फिर से जनवरी, और बीचों बीच का मतलब 15। क्यों? क्योंकि 15 जनवरी महीने के बीचों बीच में आता है। तो 15 जनवरी को होगा थल सेना दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस और 30 जनवरी शहीद या सर्वोदय दिवस, दोनों साथ में याद करोगे। तो हम इसको देखते हैं। इसकी ट्रिक है 2-4 बालिका देश पर जान देकर लास्ट में शहीद हो गई। फिर से एक बार आपको रिवाइंड करा दें कि ये ट्रिक है, इसमें लॉजिक मत ढूंढिए, बस इसको याद करने की कोशिश करिए। इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो एग्जाम में जब कभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आपको फटाफट याद आ जाएगा कि क्या आंसर था। तो 2-4 का मतलब है 24, बालिका का मतलब है राष्ट्रीय बालिका दिवस, जान का मतलब फिर से होगा जनवरी, और लास्ट का मतलब हम निकालेंगे 30। वैसे जनवरी 31 का महीना होता है, लेकिन इतना आपको याद रहेगा कि लास्ट का मतलब 30, और शहीद का मतलब शहीद या सर्वोदय दिवस। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 30 जनवरी को शहीद या सर्वोदय दिवस। तो बोर्ड पर अब फरवरी के इंपॉर्टेंट डेट्स लिख दिए गए हैं। मैं इनको फिर से एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ, फिर इसके ट्रिक देखते हैं। फरवरी का पहला इंपॉर्टेंट डेट आता है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। दूसरा है इसमें 21 फरवरी को इंटरनेशनल, INT का मतलब इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस। वैसे ये कुल मिला के 8वां नंबर है, पर फरवरी का दूसरा है। 24 फरवरी को आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और 28 फरवरी को आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो मैं इसकी ट्रिक आपको बता देता हूँ। ट्रिक इसके भी काफ़ी मजेदार है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। तो इसकी ट्रिक है
कैंसर का चीर फाड़ या फाड़ लिख लीजिए करना पड़ा। अगर किसी को कैंसर हो जाता है, ना हो किसी को तो ठीक ही है, पर अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसका चीरफाड़ करना पड़ता है। कैंसर से जाहिर सी बात है विश्व कैंसर दिवस। चीर का मतलब है 4 और फाड़ का मतलब है फरवरी, तो 4 फरवरी को होता है विश्व कैंसर दिवस। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस। इसकी ट्रिक थोड़ी लंबी है, मैं कीवर्ड्स लिख देता हूँ कि फिर का मतलब फरवरी, 2 लोग एक बेचारे पर गंदी भाषा में, गंदी या फिर अभद्र बोल सकते हैं, गंदी भाषा में चिल्ला रहे थे। कोई बेचारा रहा होगा, उस पर 2 लोग गंदी भाषा में चिल्ला रहे थे। फिर का मतलब होगा फरवरी, 2 और 1 को इकट्ठा करके लिखेंगे, ये हो जाएगा 21। फिर 2 लोग एक बेचारे पर गंदी भाषा, भाषा का मतलब मातृभाषा, तो 21 फरवरी को होता है इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी और 28 फरवरी के डेट्स हम एक साथ याद करेंगे। तो इसको देखिए, 2-4 उत्पाद ट्राई कर लो, लास्ट में विज्ञान काम आएगा, विज्ञान काम आएगा। 2-4 उत्पाद, तो 2 और 4 इकट्ठा करके हो गया 24। उत्पाद का मतलब केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मतलब आपको कुछ दिक्कत है तो 2-4 उत्पाद ट्राई कर लो इधर उधर। लेकिन लास्ट में, लास्ट का मतलब है 28 फरवरी, लास्ट में कौन काम आएगा? विज्ञान, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये फरवरी के इंपॉर्टेंट डेट्स। हम मार्च महीने पे पहुंच गए हैं, तो इसके इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार देख लीजिए। 4 मार्च को आता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को आता है इंटरनेशनल महिला दिवस या इंटरनेशनल वुमेन्स डे, काफी फेमस है। 15 मार्च को आता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 20 मार्च को आता है विश्व खुशहाली दिवस। 21 मार्च को आता है विश्व वानिकी दिवस। 22 को आता है विश्व जल संरक्षण दिवस। 23 को आता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च को आता है विश्व टीबी दिवस। इसमें 8 कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे गए। तो चलिए एक एक करके सबकी ट्रिक देखते हैं, आसान सी है, याद हो जाएंगे सारे आपको। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसकी ट्रिक है सुरक्षा बलों का चारों तरफ मोर्चा है, या फिर ऐसे कह लीजिए सुरक्षा बलों ने चारों तरफ मोर्चा संभाल रखा है, एक ही बात है। सुरक्षा से मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, चारों का मतलब जाहिर सी बात है 4 है, और मोर्चा का मतलब है मार्च। तो सुरक्षा बलों का चारों तरफ मोर्चा है, मतलब 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस। तो महिला ठाठ से चर्च गई, कोई महिला है जो ठाठ बाट से चर्च गई। महिला का मतलब इंटरनेशनल महिला दिवस या इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठाठ का मतलब है 8, काफी मिलते जुलते वर्ड है। ठाठ का मतलब है 8 और चर्च का मतलब है मार्च। तो 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस या इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो यहाँ लिखेंगे हम आधी कमाई तो उपभोग में गई, उपभोग में खर्च हुई, उपभोग में खर्च हुई। खर्च का मतलब फिर से मार्च होगा, थोड़ा सा मिलता जुलता वर्ड है। आधी का मतलब होगा आधी, तो महीने का आधा मतलब क्या होता है? 15। तो 15 मार्च को उपभोग का मतलब होगा उपभोक्ता। उपभोग मतलब किसी चीज का सेवन करना या उसको प्राप्त करना, तो उपभोग का मतलब होगा उपभोक्ता। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस। काफी आसान सा ट्रिक है। T20 मैच से जनता में खुशहाली। T20 मैच या IPL मैच शुरू होते ही जनता खुश हो जाती है, सब सट्टेबाजी में लग जाते हैं। तो T20 का मतलब होगा 20, मैच का मतलब होगा मार्च, और खुशहाली जाहिर सी बात है लिखा ही है। तो 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस। ये सारे
ये सारे के सारे हम एक साथ याद करेंगे। देखिए काफ़ी आसान है और एक साथ याद करेंगे तो सिंपल भी लगेगा। 21 को वन लगाया, 22 को जल दिया, पेड़ लगाएंगे तो जल तो देना पड़ेगा। 23 को मौसम बन गया, पेड़ लगाएंगे तो मौसम बनेगा ही, बारिश का मौसम। पेड़ बारिश में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, पता होगा आपको। 24 को टीबी ठीक हो गई, 24 को टीबी ठीक हो गई। टीबी एक बीमारी है, तो अगर पेड़ वगैरह ज़्यादा आप लगाएंगे तो बीमारियां कम होंगी। 21 को वन लगाया, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। 22 को जल दिया, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस। 23 को मौसम बन गया, तो 23 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और 24 को टीबी ठीक हो गई, तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस। तो हम अब अप्रैल महीने पर पहुंच गए। अप्रैल महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, देखिए। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, बाबा साहब की जयंती आती है। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे। ठीक है, तो आइए इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं जिससे काम आए। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो इसकी ट्रिक है स्वास्थ्य हर पल साथ नहीं देता। तो स्वास्थ्य का मतलब होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस, पल का मतलब होगा अप्रैल और साथ का मतलब होगा 7। सिंपल सा वर्ड है। तो स्वास्थ्य हर पल साथ नहीं देता, जाहिर सी बात है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। वैसे इसको ट्रिक की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। बाबा साहब ने हर पल संघर्ष का सौदा किया। बाबा साहब ने कभी आराम किया ही नहीं, हर पल उन्होंने संघर्ष का सौदा किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और हर पल, पल का मतलब फिर से अप्रैल, सौदा का मतलब होगा 14। सिंपल से मिलते जुलते वर्ड है, तो 14 अप्रैल को होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। विरासत इकट्ठा, तो मैंने इकट्ठा को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, एक और अट्ठा लिख दिया है। इकट्ठा करने का पल आ गया। विरासत इकट्ठा करने का पल आ गया। पल आ गया जब आपको अपनी विरासत इकट्ठा करनी चाहिए। तो विरासत मतलब विश्व विरासत दिवस। इकट्ठा को मैंने मॉडिफाई किया, 1 और 8 मतलब 8 होता, तो 1 और 8 मिलकर हो गया 18। पल का मतलब अप्रैल, तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो कोई आदमी अपना बचपन याद करके बोल रहा है, वो पृथ्वी पर मेरे नाइस पल थे। तो पृथ्वी का मतलब होता है विश्व पृथ्वी दिवस। सॉरी, विश्व पृथ्वी दिवस क्या, पृथ्वी तो पृथ्वी है, पृथ्वी दिवस। नाइस का मतलब है 22, मिलते जुलते वर्ड है। नाइस का मतलब 22 और पल का मतलब अप्रैल, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को होता है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे। ठीक है, 2-3 पल पुस्तक पढ़ लो ना बर्बाद हो जाओगे। 2-3 पुस्तक पढ़ लो ना बर्बाद हो जाओगे। तो 2-3 का मतलब है 23, पल का मतलब अप्रैल और पुस्तक का मतलब पुस्तक और कॉपीराइट डे। जैसी बात है, अकेला लिख के नहीं आएगा, पुस्तक और कॉपीराइट साथ में लिखा होगा। तो बस आपको इतना रिलेट करना है कि 23 अप्रैल को होता है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे। तो मई के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 11 मई को होता है राष्ट्रीय, एनए का मतलब है नेशनल, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। 8 मई को होता है रेड क्रॉस डे, बहुत बड़ी संस्थान है रेड क्रॉस डे। 22 मई को होता है इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस। और 31 मई को होता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो फटाफट इसकी ट्रिक देख लेते हैं। 1 मई इंटरनेशनल श्रमिक दिवस, तो मजदूर की
एक चवन्नी नहीं आई। वैसे एक बात और है, सारे मई के जो डे हैं इन सब को मैंने कविता के रूप में राइम कर रखा। अभी आपको सारे एक साथ लिख के दिखाते हैं। मजदूर की एक चवन्नी नहीं, मजदूर का मतलब श्रमिक, एक का मतलब एक, और आई का मतलब है मई। तो 1 मई को है इंटरनेशनल श्रमिक डे, इंटरनेशनल श्रमिक दिवस। 11 मई नेशनल प्रौद्योगिकी दिवस। तो टेक्नोलॉजी ने एक एक की नौकरी खाई। टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, एक एक का मतलब है 11, मतलब सबकी नौकरी खा रही है टेक्नोलॉजी, और ये कॉमन सी बात है। खाई का मतलब फिर से होगा मई, लास्ट के सभी वर्ड राइम होंगे पूरे महीने में। तो 11 मई को होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 8 मई को रेड क्रॉस डे। इसकी ट्रिक एक पुरानी कविता जैसी है। 8 मई को रेड क्रॉस डे, इसकी ट्रिक एक पुरानी कविता जैसी है। लाला जी ने ऐठ दिखाई, लाला जी ने ऐठ दिखाई। लाला का मतलब हम निकालेंगे लाल, और लाल का मतलब होता है रेड, तो हो गया रेड क्रॉस डे। ऐठ का मतलब 8, और दिखाई में फिर से आ रहा है मई जैसा वर्ड, तो लाला जी ने ऐठ दिखाई। 8 मई को रेड क्रॉस डे। 22 मई को इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस। 2-2 के चक्कर में जीवन में विविधता आई। विविधता मतलब होता है डाइवर्सिटी। तो 2-2 के चक्कर में जीवन में विविधता आएगी। अगर 2-2 के चक्कर में पढ़ेंगे तो जीवन में विविधता आएगी। विविधता का मतलब इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस, और आई का मतलब फिर से होगा मई। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू खाने वाले हर 3 में से एक ने जान गंवाई। तो तंबाकू निषेध दिवस, और 3 में से एक, और 3 एक को इकट्ठा करके लिखेंगे तो 31 हो जाएगा। गवाही से फिर से मतलब निकालेंगे मई, तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। देखिए पूरा राइम हो गया। मजदूर की एक चवन्नी नहीं आई, टेक्नोलॉजी ने एक एक की नौकरी खाई, लाला जी ने ऐड दिखाई, 2-2 के चक्कर में जीवन में विविधता आई, और तंबाकू खाने वाले हर 3 में से एक ने जान गंवाई। ये मई के इंपॉर्टेंट डेट्स थे। अब लास्ट में हम देखने वाले जून के जो इंपॉर्टेंट डेट। तो अब हम जून महीने पर आ गए। जून महीने के इंपॉर्टेंट डेट्स बोर्ड पे लिखे, एक बार पढ़ देता हूँ। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान या रक्तदाता दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को विश्व संगीत या विश्व योगा दिवस, दोनों एक ही दिन होता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं फटाफट। तो इसकी ट्रिक है, प्रदूषण के कारण मच्छर चाप के खून पीते हैं। प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इतने मच्छर लगते हैं कि बहुत सारा खून पी जाते हैं। चाप का मतलब होगा 5, खून का मतलब होगा जून, और प्रदूषण होता है पर्यावरण का, और किसी का प्रदूषण तो आपने पढ़ा भी नहीं होगा। तो प्रदूषण होता है पर्यावरण का। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। वैसे काफ़ी फेमस है और ज़्यादातर लोगों को याद भी रहता है। 14 जून को विश्व रक्तदान या रक्तदाता दिवस। तो इसकी ट्रिक है, रक्त यानी खून। फिर से बता रहे हैं, लॉजिक मत भूलिए, बस इसको याद करने की कोशिश कीजिए। रक्त यानी खून का सौदा नहीं होता है, का सौदा नहीं होता। रक्त यानी खून का सौदा। अगर आपको रक्त चाहिए तो उसको डोनेट ही करना पड़ेगा। तो सौदा का मतलब होगा 14, खून का मतलब होगा फिर से जून, और रक्त मतलब रक्त। तो 14 जून को होता है विश्व रक्तदान या रक्तदाता दिवस। 20 जून को होता है विश्व शरणार्थी दिवस। तो इसकी ट्रिक है, मरण से पहले मन में ठीस, ठीस का मतलब होता है कोई कसर ना रह जाए।
तो मरड़ सरड़ जैसा वर्ड है, तो मरड़ का मतलब हम लेंगे सरड़ और ठीस का मतलब लेंगे हम 20। तो 20 जून को होता है विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को विश्व संगीत या योगा दिवस। तो 2 जन एक गाना बजाकर योगा कर रहे थे। दो लोग थे, एक गाना बजाए थे और योगा कर रहे थे, तो एक मिला के हो गया 21। जन का मतलब जून, गाना का मतलब संगीत और योगा का मतलब योगा। तो 21 जून को विश्व संगीत या फिर विश्व योगा दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो किसी बच्चे को सर ने क्वेश्चन दिया, ऐसे क्वेश्चन होते थे मैथ्स में हाई स्कूल में कि 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो उस बच्चे को क्वेश्चन मिला 2 संख्याएं ज्ञात करने के लिए। उसने बोला कि मैंने दोनों को थोड़ा अलग कर दिया, दोनों संख्या ज्ञात कर ली। तो 2 का 2 और 9 का 9, 2 9 से हो गया 29, संख्या का हो गया सांख्यिकी। तो मैंने दोनों संख्या ज्ञात कर ली। तो 29 जून को होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। ये वीडियो का पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम जुलाई से दिसंबर तक के इम्पोर्टेंट डेट्स डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर करें, जिससे उनको ज्ञान और हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।